हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे। हम आज फिर से नया लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर नाइन्थ। हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए। जो भी बच्चे हमारे सिक्स क्लास के बच्चे नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिनने फॉर्म भरा होगा, उनके लिए हम यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोगों का डीसीसी एजुकेशन हब में आप लोगों का स्वागत है। डीसीसी ईडू हब के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो कृपया, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा के रखिएगा, तो जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे तो वो आपको पता चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ सिलेबस की तरफ। सिलेबस देखते हैं एंड ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस जैसे मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कि सिलेबस क्या है, उसका रीज़न क्या है पता है आप लोग? बहुत सारे बच्चे क्या है, डायरेक्ट किसी भी लेक्चर पे उठ के आ जाते हैं देखने के लिए, तो उनको क्या है, पता होना चाहिए कि हम क्या क्या सिलेबस पढ़ा चुके हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे सिलेबस लगा के मैंने रखा हुआ है। तो अभी हमारा मानसिक योग्यता का जो जो मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी का लेक्चर्स यहाँ पे चल रहे हैं। एंड अभी हम मेंटल एबिलिटी में हमने दो टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जो विषम छाटना, इसके जो लेक्चर्स थे वो ऑलरेडी 1 to 4 में ख़त्म हो चुके हैं। एंड समान आकृति फिगर मैचिंग वाला जो है वो 5, 6 और 7 तीन लेक्चर में ख़त्म हो गया है। पैटर्न पूरा करना, ये इसका आज ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, और चलिए आगे हम देखते हैं। तो हमारा क्या है, ये भी मेंटल एबिलिटी का ही के चैप्टर्स हैं जो अभी पेंडिंग है, आगे हम पढ़ेंगे इनको। ये सारे चैप्टर आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। और आगे हम फिर मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स के ये सारे चैप्टर्स हैं, ये दिए हुए हैं, ये मैथ्स के सारे चैप्टर हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिलेबस जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सारा सिलेबस हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय में आने वाला है। एंड थर्ड जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो लैंग्वेज टेस्ट का होने वाला है ना। सो लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे उनको हम हिंदी पढ़ाएंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनको हम इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें हम कंप्लीट करवाएंगे। एंड आगे देखते हैं। सो पैटर्न पूरा करना ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्या है बता चुका हूँ। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन फिगर दिया होता है। क्वेश्चन फिगर को हमें क्वेश्चन फिगर में एक हमारा फिगर क्या है, मिसिंग होता है। जैसे इसको हम, एक कोई आकृति है उसको मैंने चार पार्ट में बांट डिवाइड कर दिया, उसमें से कोई एक आकृति मिसिंग होती है, और हमारी चार उत्तर आकृतियां दी हुई होती हैं, उसमें से कोई एक आकृति को हमें मैच करना होता है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम आगे क्या है क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था, कुछ होमवर्क दिया था जिसमें कि मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे, है ना। 5 क्वेश्चन मैंने दिए थे। तो आज हम पहले स्टार्टिंग में वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद मैं आगे आपको आपके लेक्चर पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, सॉरी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो ये हमारा पहला होमवर्क क्वेश्चन है, जो मैंने होमवर्क दिया था उसका पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। सो आप अगर यहाँ पे देखिएगा, ये जो आकृति हमारी मिसिंग आकृति है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे हम चेक करते हैं। तो आप देखिएगा, ये इसमें सिर्फ डायरेक्शन बदला है। सिर्फ क्या बदला हुआ है, डायरेक्शन। सेम आकृति यहाँ पे बनी हुई है, इस वाले पार्ट में सेम आकृति बनी है, सेम आकृति इस वाले पार्ट में भी बनी हुई है, और सेम आकृति इस वाले पार्ट में बनी हुई है। सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है। ये इस आकृति को अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाएंगे तो ऐसी आकृति बन जाएगी, और सेम इस आकृति को अगर हम उल्टा करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे तो ये आकृति बनेगी। तो हमें क्या है, इसकी रिप्लिका चाहिए, इसका सेम जो उल्टा होगा वो यहां नीचे आएगा। ठीक है, तो अब हम एक चीज देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सारे जो हमारे आंसर्स दिए हुए हैं, आंसर्स में चेक करेंगे कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में चीजें दी हुई हैं, क्या हमारा डायग्राम ऐसा 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 कुछ क्या मिल रहा है क्या हमको। ये चीज जो है, ये चीज सब जगह चेक करनी है। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये चीज मिल रही है, ये चीज मिल रही है, यहाँ पे भी मिल रही है,
सेम चीज़ मुझे यहाँ ये सबसे नीचे तक नहीं जा रहा है, यहाँ पे कुछ मिसिंग आ रहा है, सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसा मिसिंग आ रहा है, और सेम इसमें भी ये चीज़ मिसिंग आ रही है। तो हम यहीं से पकड़ लेते हैं कि ये हमारा आंसर कुछ कुछ नहीं होंगे। मतलब बी सी डी में अगर हम देखें, बी सी और डी में अगर हम देखें तो यहाँ चीज़ें क्या है, मिसिंग लग रही हैं हमें। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ भी देख लेते हैं, ये जो चीज़ बनी हुई है ये क्या ऐसे और ऐसे क्या आ रही है क्या? तो ये अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये ऐसे ऐसे आ रही है, करेक्ट। ठीक है, ये वाली ऐसे ऐसे, ऐसे आ रही है, बट यहाँ पे क्या है, मिसिंग है, ये यहाँ पे टच नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे ये टच है, यहाँ पे भी टच है, और यहाँ पे भी टच है। ठीक है, तो ये मिसिंग है। ये देखो ये कुछ अलग ही लाइन जा रही है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो एक तो ये मिसिंग है, और यहाँ पे ये जो स्पेस है ना, ये कुछ ऊपर ही जाके मिल रहा है ये इसको, जबकि यहाँ कहीं मिलना चाहिए था। ये अगर यहाँ से चलता ना, यहाँ कहीं मिलना चाहिए था इसको, है ना। और ये कुछ ऊपर ही जाके मिल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये है हमारा होमवर्क, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेम अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारी मिसिंग, ये हमारा क्या है, मिसिंग फिगर है। अब मैं इसमें क्या है, कोई एक चीज़ मैं ड्रॉ करता हूँ कि ये कैसे हो सकता है ना। थोड़ा सा हमको क्या है, सोचना पड़ेगा इस पे। ठीक है, तो देखो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आकृति ऐसे बन रही है, ये ऐसे जुड़ रहा है यहाँ पे, तो सेम ये आकृति यहाँ से ऐसे आ रही है, ये यहाँ पे जाके जुड़ेगी। एक लाइन ये हमको मिल गई। फिर दूसरा देखो, ये यहाँ से ऐसे नीचे जुड़ रही है, ये यहाँ से नीचे जुड़ रही है, ये सेम इससे क्या है, ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे भी ये सेम ऐसे ही ऊपर जाएगी। ठीक है, ये दो लाइन मिल गई हमको। दो लाइन के बाद आप एक चीज़ देखेंगे कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसको टच करते हुए यहाँ जा रही है। अब हमको ये पूरा फिगर मिल गया। अब हमको सेम यही चीज़ देखनी है। सेम यही चीज़ सबसे पहले ए में चेक करते हैं, ए में चेक करते हैं, तो ये वाली लाइन सेम है। फिर ये वाली लाइन अगर मैं चेक करूं तो ये वाली लाइन जो यहाँ से ऐसे जा रही है, तो सेम यही लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है। फिर ये वाली लाइन सेम ऐसे आ रही है, सेम ये भी लाइन ऐसे आ रही है। तो मुझे ए आकृति लग रही है कि है, बट हम क्रॉस चेक करेंगे बी, सी और डी को भी। ठीक है, बी सी और डी को भी क्रॉस चेक करेंगे। अब मैं देख रहा हूँ ये वाली लाइन ऐसे, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है जो डायगोनल ऐसे गई हुई है, ये लाइन को मैं अगर यहाँ चेक करता हूँ तो ये तो क्या है, यहीं तक गई है, तो बी तो हमारा किसी भी तरीके से, पहली ही लाइन हमारी फेल हो गई, तो बी तो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। अब सी में चेक करेंगे, तो सी में तो सेम ये वाली लाइन ऐसे तो जा तो रही है। फिर इसमें एक लाइन ये जा रही है, ये वाली लाइन तो कहीं हमारे पूरे फिगर में ही नहीं है ऐसी कोई लाइन, तो सी भी हमारा नहीं हो सकता, तो सी भी क्रॉस हो गया। अब डी की अगर बात करते हैं तो ये इसमें डी की लाइन, ये वाली जो लाइन है ये ऊपर की तरफ जा रही है, जबकि इसको कहाँ जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए, तो डी भी हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारा कौन सा ऑप्शन बचा? ए। ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। जिसने जिसने सॉल्व किया था भाई, कमेंट में बहुत कम लोगों ने क्या है जवाब दिया है, तो ध्यान रखना। ठीक है, बहुत कम लोगों ने जवाब दिया है। अभी मैं इस आज के भी जो हमारा आज का लेक्चर हो रहा है ना, इसमें भी मैं अभी क्या है आप लोगों को वो दे के जाऊंगा, होमवर्क दे के जाऊंगा, और ज्यादा नहीं 3 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, 3 क्वेश्चन दूंगा। कमेंट चाहिए मुझे, मुझे कमेंट में उनके आंसर्स चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारे होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब यहां पे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखना है कि जो हमारा यहाँ पे फिगर होगा, या जो हमारे यहाँ पे आंसर फिगर होगा, उस वो जो ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स की जो ये लाइन है, ये क्या है, हमारी इस पॉइंट की तरफ आएगी, ये जो हमारा मिडिल पॉइंट है ना, इसकी तरफ आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम यही चेक कर लेते हैं कि हमारा ये लाइन जो है इधर कौन सी उसकी फिगर की जा रही है। तो ए की तो जा नहीं रही है, नहीं तो इधर जानी चाहिए, तो ए नहीं होगा। बी की इधर जा नहीं रही है, तो बी भी नहीं होगा। सी की इधर जा नहीं रही है, तो सी भी नहीं होगा।
तो डी की जा रही है भाई, ये वाली लाइन डी की जा रही है, तो डी हमारा आंसर हो सकता है। अब अंदर की भी चीजें चेक कर लेते हैं, तो अंदर की चीज का चेक करेंगे तो वो एक बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स के बाद एक में डॉट है, एक में डॉट नहीं है, एक में डॉट है, एक में डॉट नहीं है। ठीक है, तो यही सेम चीज यहाँ पे भी दी गई हुई है ना। तो एक में ब्लैक ब्लैक डॉट है, फिर ये ब्लैंक है, फिर ब्लैक डॉट है, फिर ब्लैंक है। तो डी हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है। हाँ, इसका भी जवाब बहुत कम लोगों ने दिया था। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा क्या है, सोचो आप लोग, दिमाग लगाओ कैसे कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन, है ना। और अभी अगर नहीं सोच पाओगे ना तो फिर हो नहीं पाएगा। तो आप लोगों को क्या है, अभी से सोच के सारी चीज़ें चलनी है कि कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है, और बहुत कम टाइम में सॉल्व करना है क्वेश्चन। आप अगर टाइमिंग अगर देखो ना, तो 2 आवर्स का टाइम होता है। 2 आवर्स में आपको ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही है, साथ में आपको मैथ्स भी सॉल्व करनी है, उसके साथ में आपको हिंदी है, जो इंग्लिश हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे तो वो हिंदी करेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो इंग्लिश करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। जितने कम टाइम पे आप कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं, तो वो आप धीरे धीरे जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ये भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिया था। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। चलिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, बट बहुत कम लोगों के कमेंट आए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। आप लोग, मुझे लग रहा है ढंग से वीडियो नहीं देख रहे हैं आप लोग, है ना। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, सेम मैंने जैसे लास्ट टाइम, अभी लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने सॉल्व किया था, इसमें जितनी भी लाइनें हैं ना, सब पॉइंट की तरफ आ रही, मिडिल की तरफ आ रही। तो इसमें सेम लाइन तो यहाँ पे भी आएगी। अब यही डायरेक्शन हमको चेक कर लेना है। तो देखिए, ये एक बॉक्स है, बॉक्स में इधर यहाँ बाहर तो कोई लाइन आ ही नहीं रही, तो ए आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। बी की अगर बात करूं तो इधर लाइन तो आ रही है, बट ये जो बॉक्स बन रहा है ना, ये कुछ अजीब टाइप का बन रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा मुझे अभी लग रहा है कि मुझे ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अगर सी की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रॉपर ये लाइन मिडिल पॉइंट की तरफ जा रही है, तो ये सी भी हो सकता है। अगर डी की अगर बात करूं तो डी में कोई ऐसी लाइन यहां से है ही नहीं, तो डी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो दो तो एलिमिनेट हो गए, अब हमको बी और सी में चेक करना है। अगर बी और सी में हमको क्या है, चेक करना है, तो बी और सी में, तो यहाँ पे क्या है, अंदर जैसे हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये जो लाइन है हमारी, ये बॉक्स जो बना हुआ है, ये बॉक्स इक्वेरेट एकदम सेम लाइन की साइज ये है, सेम लाइन की साइज ये है, सेम लाइन की साइज ये है। तो अगर आप चारों लाइनें देखें तो बराबर हैं, जबकि बी में क्या है, एक ये लाइन बड़ी है, ये भी लाइन बड़ी है ना, दो लाइनें क्या है, बड़ी बड़ी है यहाँ पे। ठीक है। और ये बॉक्स टाइप का नहीं बन रहा है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, क्या, सी। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क में दिया था, और बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व करके नहीं दिया है। तो अगर आप लोग अभी इस वीडियो में नए जुड़ रहे हैं और अभी देख रहे हैं, तो आप लास्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे। वीडियो आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कब मैंने होमवर्क में दिया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें जो हमारी ये 3 आकृतियां बनी हुई हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली सेम ही हैं। ठीक है। आप अगर देखेंगे, तो ये जो डमरू डमरू टाइप का बना हुआ है ना, ये जो डमरू है, ये यहाँ पे इन दोनों का जो एंगल है, ये दो, एक का इस साइड है और दूसरे का इधर है। ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, अगर इसका एंगल, इस वाले डमरू का एंगल किधर है, इस साइड है, तो ये वाला जो डमरू होगा उसका एंगल किधर होगा, इधर होगा। तो सिंपल सी चीज है, अगर ये लाइन ऐसी है तो ये लाइन कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ पे जाएगी। ठीक है। एक लाइन तो हमको मिल गई। अब यही लाइन लेके हम चलिए क्वेश्चन
सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि डमरू कौन कौन से उसमें बना हुआ है। तो ए में तो डमरू बना हुआ है, बी में कोई डमरू नहीं है, सी में भी कोई डमरू नहीं बना है और डी में भी कोई डमरू नहीं बना, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हमारे होमवर्क के क्वेश्चन साहब सॉल्व हो गए। मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू बनी रहे। अगर जिन बच्चों को कोई डाउट था तो आप कमेंट करके मेरे से पूछिए, मैं आपको हर एक डाउट क्लियर करूंगा, है ना? ध्यान रखिए, क्वेश्चन अगर मैं कोई होमवर्क में दे रहा हूं ना तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सिर्फ खाली होमवर्क के लिए नहीं है, रख लिए बस खत्म, है ना? तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आज हम अपना यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अभी आज का सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखेंगे एक कोई आकृति बनी हुई है जो तीनों जो बॉक्स तीन वो तीन बॉक्स हैं, तीन बॉक्स में सेम आकृति बनी हुई है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। आप देखेंगे सेम आकृति ऐसे बनी हुई है, यहाँ पे भी ये सेम बना हुआ है, यहाँ पे भी सेम बना हुआ है, तो मतलब यहाँ पे भी ऐसे ही डायरेक्शन में आएगी। अगर अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, तो आप एक चीज देखेंगे, इसका ये जो डायरेक्शन है ये तो ऊपर से ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, है ना? ये डायरेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है, तो ए बिल्कुल भी नहीं होगा, बी भी बिल्कुल नहीं होगा, बी भी बिल्कुल नहीं होगा। अगर अब मैं सी की बात करूं, अब मैं सी की बात करूं तो सी वाला, सी और डी दोनों क्या है मुझे सिमिलर लग रहे हैं। सी और डी की अगर बात करें तो दोनों क्या है मुझे सिमिलर लग रहे हैं, बट कुछ ना कुछ इसमें क्या है डिफरेंस है ना? बट कुछ ना कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आप देखेंगे तो ये जो लाइन है, इस लाइन का डिफरेंस है, ये यहाँ पे बड़ी लाइन है। आप यहाँ चेक करेंगे ना अपने क्वेश्चन फिगर में, ये देखो ये बड़ी लाइन है, ये भी बड़ी लाइन है, ये देखो ये भी बड़ी लाइन है ना? तो ये बड़ी लाइन है, और यहाँ से आप चेक करेंगे तो यहाँ एक छोटी सी लाइन दी हुई है, तो डी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। सिर्फ हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। सी हमारा करेक्ट करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों में आप फिगर देखिए एकदम सिमिलर है। पूरा फिगर जो है ना वो पूरा एक, जब ये कंप्लीट होगा ना तो आप इसको, अगर आप, मैं यहाँ पे कंप्लीट ही कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है? और ये जो लाइन जाएगी ये कुछ ऐसी जाएगी, ठीक है? ये फिगर होने वाला है, और यहाँ पे एक, दो, दो लाइनें ये आने वाली हैं, ठीक है? दो लाइनें यहाँ पे आने वाली हैं। अब हम सिर्फ यहीं से पकड़ सकते हैं, एक तो ये इस तरह की जो आकृति है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो ये जो लाइनें यहाँ पे आई हुई हैं ना, ये वाली जो लाइनें हैं, ये लाइन जो है ऐसे ऐसे दो दी गई हुई हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें तो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ये ए ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें लाइन क्या है, तीन चार पांच लाइनें दी हुई हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ इसमें सिर्फ कितनी लाइनें हैं, दो लाइनें हैं। अगर आप यहाँ चेक करेंगे ना तो एक लाइन, दो लाइन, सिर्फ दो ही लाइन है ना यहाँ पे। तो अगर मैं बी की बात करूँ तो बी तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अगर मैं यही सी में चेक करूँ तो एक और दो, दो ही लाइन दी हुई है यहाँ पे, तो सी आंसर हो सकता है। सी आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है? अगर यही मैं डी में बात करूं, अगर मैं डी में बात करता हूं तो डी में क्या है, ये खड़ी खड़ी लाइन दी हुई है, जबकि हमको कैसी लाइन चाहिए थे, ऐसी ऐसे ऐसे लाइन चाहिए था। यहाँ पे ये लाइन ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, हमको लेफ्ट टू राइट वाली लाइन चाहिए थी, और यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ, है ना? अप टू डाउन है। तो इसको हम क्या करेंगे, डी वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है? डी हमारा, सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, सी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ टीवी के एंटीना जैसा बना हुआ है, बट हम यहाँ पे आकृति इमेजिन करते हैं कि ये आकृति कैसे बनेगी, ठीक है? हम पहले क्या है चित्र में ही इमेजिन कर लेते हैं, करते हैं ना? तो हम सेम यहाँ पे एक एक रेफरेंस के लिए एक लाइन ले लेते हैं, ये एक छोटी सी लाइन आ गई, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं।
आप लोग पता है क्वेश्चन पेपर में अपने आप जब पेपर सॉल्व करेंगे ना वहां पे, तो क्वेश्चन पेपर में ही ऐसे ही चीजें आप बना के और इमेजिन कर सकते हो कि अच्छा ये चित्र ऐसे पूरा होगा, अब ये लाइन सेम ऐसे ही जाएगी यहाँ पे, और ये एक छोटी लाइन हमने पहले रेफरेंस के लिए ले ली थी, फिर एक बड़ी लाइन आई, दो लाइन हो गई, फिर एक बड़ी लाइन आई, ये तीसरी लाइन हो गई, फिर सबसे बड़ी लाइन आई जो ऊपर से नीचे तक है। ठीक है, तो कितनी लाइनें हैं सब में, आप सब में चेक कर लीजिए, एक दो तीन और एक चार। ठीक है, एक दो तीन और एक चार, यहाँ पे भी एक दो तीन और एक चार, यहाँ पे भी चेक करते हैं एक दो तीन और एक चार। ठीक है, सो यहाँ पे जो ये लाइनें दी हुई हैं चार हैं, यहाँ पे भी चार लाइन है, यहाँ पे भी चार लाइन है, यहाँ पे भी चार लाइन है। तो सबसे पहले यही पूरे पूरे जो हमारा ये फिगर है, जितने भी फिगर दी गई है ए बी सी डी, सब में हम यही चेक कर लेते हैं कि लाइनें कितनी कितनी है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो एक दो तीन चार यहाँ पे भी दी हुई है, एक दो तीन चार यहाँ पे भी है, एक दो तीन चार यहाँ पे भी है, एक दो तीन चार यहाँ पे भी है। बट छोटी से बड़ी लाइन है ना, छोटी से बड़ी लाइन, तो ये तो फिगर क्या है, कुछ उल्टा ही टाइप का बना हुआ है। इसमें बड़ी लाइन पहले है तो ए बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर मैं बी वाले क्वेश्चन की बात करूं, बी ऑप्शन की बात करूं, तो इसमें बीच में कोई लाइन है ही नहीं। बीच में यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए थी, बीच में एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए थी, ये लाइन नहीं है, तो बी भी ऑप्शन हमारा नहीं हुआ। अगर मैं अब सी ऑप्शन की बात करूं तो सी में देखिए एक छोटी लाइन है, एक ये छोटी लाइन है, फिर उससे बड़ी लाइन है, फिर उससे बड़ी लाइन है, फिर एक पूरी लाइन है, तो ये चार लाइनें पूरी कंप्लीट हो रही हैं, और ये लाइन जो है ये बीच से भी जा रही है। तो हमारा सी जो ऑप्शन है वो मुझे लग रहा है कि हो सकता है। अब मैं डी वाले ऑप्शन की बात करता हूँ, तो इसमें क्या है, एक बड़ी लाइन है, फिर एक बीच में छोटी लाइन है, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास हमारे क्वेश्चन में कोई ऐसा फिगर है ही नहीं, ना ये है ना ये है ना ये। ठीक है, तो हमारा चौथा भी क्या है, ऐसा ही होगा, एक छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन फिर बड़ी लाइन फिर उससे बड़ी लाइन। ठीक है, तो ये सेम चीज किस में दी गई है, सी में दी गई है। ठीक है, एक छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन फिर बड़ी लाइन फिर सबसे बड़ी लाइन, तो सी हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन है एक दो तीन चार, है ना, चार हो गई, पाँच छ सात, सात लाइनें जो ऐसे ऐसे जा रही हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं ए वाले ऑप्शन की, तो एक एक दो तीन चार पाँच छ और सात, सात लाइनें हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बी की बात करूं तो एक दो तीन चार, चार लाइनें हैं यहाँ पे। अगर मैं सी की अगर बात करूं तो एक दो तीन चार, यहाँ पे भी चार लाइनें हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ मैं डी की अगर बात करूँ तो ये लाइन ही उल्टा जा रही है, ऐसे ऐसे करके जा रही है, ये भी लाइनें, ये तो ठीक है डायरेक्शन इनका ठीक था, बट डी का तो डायरेक्शन ही अलग है ना, तो डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सी में चार लाइन है तो ये भी नहीं हो सकता, बी में चार लाइन है तो ये भी नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हम जो इमेजिन करते हैं ना वही चीजें हमको मिल रही हैं यहाँ पे। मैं इसीलिए आपको फिगर में ही ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ताकि आप भी जब एग्जाम के टाइम पे आप वहीं पे पेंसिल से, पेंसिल जरूर लेके जाइए, पेंसिल और इरेजर आपके पास होना चाहिए, है ना, शॉर्पनर होना चाहिए, जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये सारी चीजें लेके जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ड्रॉ करके वहां पे देखेंगे कि ऐसे ड्रॉ करने पे हमें क्या कौन सा फिगर मिल रहा है, और फिर हमको जो करेक्ट आंसर हमें निकालना है ना वो निकालने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मिसिंग फिगर है, और जो भी आकृतियां हैं, चाहे मैं वन की बात करूं, टू की बात करूं, थ्री की बात करूं, तो यहाँ पे हमारा चौथा जो होगा वो सेम सिमिलर ही आने वाला है। तो इसकी जो ये बनावट है, अगर मैं पहले डॉट की अगर बात करूं तो हमारे जितने भी बॉक्स हैं एक दो तीन चार, सब में डॉट है। अब मैं इस आकृति की बात करता हूं जो अंदर अंदर है, तो इसका ये जो बनाने का तरीका है ये आप देखेंगे ये थोड़ा सा यूनिक है, ये जो बना हुआ है ये थोड़ा यूनिक टाइप से बना हुआ है। तो सेम अगर फिगर में देखूं तो बहुत आसानी से मुझे पता चल रहा है कि बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत थी ही नहीं, समझ रहे हैं ना, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ए में क्योंकि ये जो फिगर बना हुआ है ना, ए का फिगर इस
इस वाले फिगर से कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। इसमें तो एक बॉक्स बना हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे जो आकृति बनी हुई है ना, ये कुछ अजीब टाइप की आकृति बनी हुई है, ये आकृति ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसे, है ना। और ये क्या है, एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है, तो ये आकृति हमारी नहीं हो सकती। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये कुछ पत्थर टाइप की आकृति है, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये यहाँ पे सर्कल कंप्लीट होगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या कंप्लीट होना चाहिए, सर्कल। सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। और जितनी भी आकृतियां आप यहाँ देख रहे हैं, जितनी भी लाइंस देख रहे हैं, लाइन कोई भी यहाँ पे आधी अधूरी नहीं है, सारी लाइंस यहाँ पे कंप्लीटेड, यहाँ पे खिंची हुई हैं, है ना। पूरा जब तक उसका एंड, या तो कहीं ना कहीं उसका एक पावर, एक पॉइंट जिस पे जाके वो मिल नहीं जाती, तब तक वो लाइन चलती ही रहती है। आधी अधूरी लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अब मैं ए ऑप्शन पे आता हूँ, ठीक है। अब डायरेक्ट इस फिगर से रिलेटेड हमको क्या है, आकृतियां ढूंढनी है, तो ए से आता हूँ। तो हमारा सबसे पहले ये राउंड है ना, ये सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आकृति अगर मैं यहाँ उठा के रखूंगा, तो यहाँ पे क्या है, सर्कल होना चाहिए, तो ये इसमें उल्टा साइड है, तो ए हमारा नहीं होगा। अब मैं बी की बात करता हूँ। बी में ये सर्कल भी है। सर्कल के बाद एक लाइन है जो सर्कल से थोड़ी दूरी पे से निकलती है, तो ये लाइन है। फिर वो लाइन उसको क्या है, एक पॉइंट पे जाके दो लाइनों के का एक पॉइंट बनाती हैं, तो ये सेम चीज यहाँ पे भी है, ऐसे ही है, ठीक है। फिर वो लाइन, है ना, ये ऐसा। तो ये ए मुझे, बी मुझे ऑप्शन लग रहा है कि हो सकता है। अब मैं सी पे आता हूँ। सी में आप देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये आधी अधूरी है, और हमारे पूरे फिगर में कहीं पे भी लाइन आधी अधूरी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब डी की अगर बात करूं, तो डी में भी यही सेम चीज दी गई है, आधी अधूरी लाइन है, तो डी भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारा अब बचा क्या ऑप्शन, बी। बी हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप लोग एक बार क्या है, इसको मैच करके भी देख सकते हो। मैं इसको ये लाइंस इरेज कर देता हूं, आप चेक करिएगा कि क्या चीजें मैंने मैच की थी, है ना। किन किन चीजों को मैंने देख के और फिर इसको आंसर बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन नहीं है। आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है ना, पॉइंट की तरफ जितनी भी सर्कल्स है हमारे ब्लैक है। चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे मैं इसकी बात करूं, ये तीनों का सेम ही है। तो अब हमारा चौथा जो होगा, उसका जो सर्कल जो ब्लैक होगा, वो किधर होगा, इस साइड की तरफ होगा, करेक्ट ना। हमारा जो सर्कल जो ब्लैक होगा, वो किधर होगा, ऊपर साइड की तरफ होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ए की। तो ए में कुछ ऐसा ही दिया गया है। बी में अगर बात करें, तो बी में तो बिल्कुल नहीं है, इधर व्हाइट दिया गया है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सी की अगर बात करें, तो सी में भी सर्कल इधर क्या दिया हुआ है, ब्लैक दिया हुआ है, तो सी भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है, ठीक है। अगर मैं डी की अगर बात करूं, तो कुछ उल्टा साइड ही अब सर्कल ब्लैक है, तो ये डी ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। तो अब हमें ए और सी की बात करनी है। ए में आप यहाँ जो ये तीनों आकृतियां दी गई हैं, इसके अंदर जो बॉक्स है, बॉक्स आप देखेंगे एक सिंपल सा स्क्वायर बना हुआ है, एक सिंपल सा क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं ए में बात करूं, तो ये स्क्वायर क्या है, थोड़ा अलग टाइप से बना हुआ है ना। ये स्क्वायर का जो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर क्या है, ऊपर की तरफ है। जबकि जो हमारा क्वेश्चन फिगर में जो कॉर्नर है, वो कैसे बने हुए हैं, एक सिंपल सा स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है। और अगर यही हम सी में चेक करेंगे, तो सी में एक सिंपल क्या है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, और जिस साइड में हमको ब्लैक चाहिए था, वो ब्लैक भी है। तो ये हमारा सी जो होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सी हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगर हम देखेंगे, तो ये तीन कुछ पतंग टाइप से बनी हुई हैं। ये तीन पतंगे बनी हुई हैं, एक पतंग, दो पतंग, और ये तीसरी पतंग। तीसरी पतंगों में इस पतंग में आप एक चीज कॉमन देखेंगे, ये जो जो व्हाइट वाला बॉक्स है, ये हमेशा, चाहे इस पतंग की अगर बात करूं, इधर की तरफ जा रहा है, और ये वाले पतंग की बात करूं, तो इधर की तरफ जा रहा है। तो सेम चीज यही, अगर मैं इस पतंग की बात करूं, तो इधर व्हाइट बॉक्स आ रहा है, तो मतलब यहां पे भी एक व्हाइट बॉक्स आएगा। और उस व्हाइट बॉक्स से एक लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। एक लाइन किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। एक लाइन जो है, ये ऊपर की तरफ जाएगी, और यहां पे भी एक व्हाइट बॉक्स आएगा।
ठीक है, तो ये चीज हमको क्या है, फाइंड आउट करनी है, ये चीज हमको फाइंड आउट करनी है। अब मैं ए वाले आकृति को देखता हूं, ए वाली जो आकृति है मेरी, ए आकृति में मुझे लग रहा है कि ये जो व्हाइट वाला बॉक्स है और ये जो व्हाइट वाला बॉक्स है, ये दोनों व्हाइट बॉक्स मेरे मैच कर रहे हैं, ठीक है। बट हमें क्रॉस चेक सारी आकृतियां करनी है, तो ए को मैं अभी करेक्ट नहीं मानूंगा, इसको हम सस्पेंस में रखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बी वाले ऑप्शन में आता हूं, तो यहाँ क्या है, ये ब्लैक ब्लैक आकृतियां दी गई हैं, क्योंकि हमारे फिगर में तो ब्लैक कहीं था ही नहीं, ये जो आकृतियां हैं ये ब्लैक हो ही नहीं सकती हैं। ये यहाँ पे क्या है, व्हाइट मुझे बॉक्स चाहिए, व्हाइट बॉक्स ये इसमें नहीं है, तो बी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सी की अगर बात करूं, तो ये जो एरिया, ये डार्क एरिया है, ये डार्क एरिया तो मेरे कहीं क्वेश्चन फिगर में है ही नहीं, ये तीनों में नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डी की अगर बात करूं, तो डी में आप देखेंगे तो इसका डायरेक्शन ही कुछ अलग दिया गया है, ये हमें इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में चाहिए था, बट ये इसका ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है, तो डी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या कहलाएगा, ए। ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ए जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहां पे देखिए ये कुछ आकृति, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो ये एक आकृति है और ये एक आकृति है और ये एक आकृति है, ठीक है। अब हम कुछ इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए ये वाली जो लाइन ड्रॉ है, ये जो लाइन ड्रॉ है, ये आप अगर यहां से मैच करेंगे, तो ये लाइन इधर से आ रही है, ओ सॉरी, ये आप देखेंगे ये लाइन जो है ये यहां से नीचे की तरफ आ रही है, और सेम ही लाइन इसी पॉइंट से नीचे की तरफ जा रही है। तो अब मैं यहां पे अगर बात करूं, तो ये लाइन कहां चली जाएगी, आगे चली जाएगी, और आगे जाके ये वाली लाइन इससे मिल जाएगी, सेम आकृति बन गई ना दोनों, ये और ये दोनों पार्ट देखिए कैसे दिख रहे हैं, दोनों दोनों का ये ट्रायंगल दिख रहा है ना। अब ट्रायंगल के बीच में एक लाइन है जो ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये वाली लाइन जो है वो ऐसे जा रही है, सिंपल सा। अब ये यही लाइन तो हमको फाइंड आउट करनी है, यही तो बॉक्स हमें देखना है, तो सिंपल सी चीज है। मैं अगर इस वाले बॉक्स को देखूं, तो यहाँ पे कितनी लाइन मेरी आ रही हैं, एक लाइन, दो लाइन, ठीक है। जो लाइन इधर से, यहां से, इधर से इधर की तरफ जा रही है, दो लाइन है, तो एक लाइन दो लाइन, एक लाइन मेरी ऐसे जा रही है, एक लाइन मेरी ऐसी जा रही है, और जो जाके फर्स्ट वाली लाइन से अटैच होती है, फर्स्ट वाली लाइन से अटैच होती है, फिर एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो ये ऑप्शन मुझे लग रहा है, शक हो रहा है कि है, शक हो रहा है मुझे, अभी कंफर्म नहीं बोला मैंने, है ना। अब मैं बी की अगर बात करता हूँ, बी की बात करूँ, तो ये वाली जो लाइन है मेरी यहां से जानी चाहिए थी कॉर्नर से, बट ये कॉर्नर से न जाके ऊपर से जा रही है, तो बी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ तो कोई लाइन ही नहीं ड्रॉ है, तो बी सी भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। डी में तो कुछ उल्टा ही चल रहा है भाई, तो डी में तो डी भी नहीं हो सकता, तो ए मैंने जिस पे शक किया था वही ऑप्शन मेरा सही निकला, है ना। तो ये चीज याद रखो, ठीक है। चलिए अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन और आपका होमवर्क, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और आपका ये होमवर्क होगा, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको हम कब सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये मैंने दिया होमवर्क में। एक ही क्वेश्चन दिया है, इसका कमेंट कर देना, बहुत आलसी हो गए हो आप लोग लग रहा है मुझे, है ना। तो इसका क्या है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आज का जो था, ये था लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 9। तो ये लेक्चर नंबर 9 आज कंप्लीट होता है, और ये क्वेश्चन लेक्चर नंबर 9 का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ एक ही मैंने यहाँ पे आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। तो मुझे जब भी कमेंट करिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि लेक्चर 9 का कौन सा क्वेश्चन दिया था। ये लेक्चर 8 में मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे, लेक्चर 8 में मैंने कितने क्वेश्चन दिए थे, 5 क्वेश्चन दिए थे, बहुत कम। मतलब अगर मैं जितनी भी मेरी ऑडियंस है, अगर मैं देखूँ ना, जितने बच्चे मुझे रोज देखते हैं ना, उसके हिसाब से मैं 0.1% भी लोग बच्चों ने क्या है आंसर नहीं दिया है, समझ रहे हैं। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आंसर क्या है, कम से कम मुझे तो पता चलेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, तो इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और अभी अगर तक
अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी मेरे वीडियो हैं आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे लगते हैं मेरे वीडियो। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना।